हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं मैथ स्टेशन। दोस्तों, मैं बहुत ही डायनामिक टॉपिक आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जिस टॉपिक का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं या जो बच्चे एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये समझने की कोशिश करनी है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक फंक्शन ले रहा हूं z, और ये z जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल्स का है, x एंड y। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से बनी है। अब देखिए, z एक फंक्शन है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स है x और y। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो z है ये दो वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो सकता है। और याद रखिएगा कि अगर आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, तो आप कोई एक वेरिएबल ही लेंगे, या तो आप x लेंगे या तो आप y लेंगे। तो चलो देखते हैं। मैं इसे पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये फंक्शन में y क्या माना जाएगा? कांस्टेंट की तरह डील होगा। तो डिफरेंशिएट जब मैं से करूंगा तो मैं यूज करूंगा कर्ल का इस्तेमाल। कर्ल z अपॉन कर्ल x इज इक्वल्स टू f और उसके पैरों में x ऑफ दिस फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है इसको किसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने डिफरेंशिएट किया है? x के। दोस्तों, जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने सीखी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी वही होती है, सिर्फ डिनोट करने का जो तरीका है वो अलग है, ताकि आप लोगों को देखते ही पता लग जाए कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है या पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो बस फर्क दिखाने के लिए कर्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इस फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, पहले मैंने किया x, अब मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो पहले क्या हुआ था? कर्ल z अपॉन कर्ल x। तो अब क्या होगा? कर्ल z अपॉन कर्ल y। और यहां पर नीचे x आया था तो इस बार क्या आएगा? y। दोस्तों, मैं एक चीज और बता दूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कई बार ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कर्ल z अपॉन कर्ल x को p से डिनोट किया जाता है और कर्ल z अपॉन कर्ल y को q से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, मैं इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से डिफरेंशिएट करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो जरा इसको देखिए क्या बनेगा। ये आपका बन जाएगा कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर, और यहां पर जो पहले एक x था अब यहां पर आ जाएगा f ऑफ x ऑफ दिस, और जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको कहते हैं p, इसे कहते हैं q और इसे कहते हैं r। आपने ध्यान देना इन चीजों की तरफ जो मैं लिख रहा हूं। अब मैं सेकंड को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मैंने अभी क्या किया? सेकंड को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा? सेकंड को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट सेकंड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब आप इस सेकंड वाली इक्वेशन को, मैं इसे छुपा रहा हूं, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये आ जाएगा कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y कर्ल x, और यहां पर क्या बन जाएगा? f ऑफ y x ऑफ
एक्स वाई, और जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है, अगर एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये फंक्शन पहले डिफरेंशिएट हुआ था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और अब ये डिफरेंशिएट बाद में हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैंने सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सेकंड वाले ही कोई डिफरेंशिएट का रिस्पेक्ट टू वाई, और जो ये वाली वैल्यू है हम इसे डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, अब मैं थर्ड वाली को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई। आई एम डिफरेंशिएटिंग थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब मैं थर्ड वाली को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या बनेगा, मैं इसे छुपा रहा हूं, ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव, मतलब क्या, कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई वाई, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ वाई वाई, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी के साथ। ठीक है, अब दोस्तों आप एक और सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने सेकंड वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स किया, फिर मैंने सेकंड वाली को विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, और ये दोनों वैल्यूज मैंने निकाल दी, लेकिन थर्ड वाले को मैंने एक्स से क्यों डिफरेंशिएट नहीं किया? क्योंकि दोस्तों अगर मैं थर्ड वाली को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आप लिख रहा हूं, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर थर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोस्त मैं फिर बता दूं, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए कर रहा हूं, अगर मैं थर्ड वाली को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बनेगा कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, और फंक्शन के अंदर क्या एक्स वाई है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोस्तों ऐसा करने से मुझे क्या मिला, मुझे यह मिला कि कोई भी फंक्शन है f, अगर उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x और y, अगर आप उसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और बाद में डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, और उसी फंक्शन को आप पहले अगर y से करते हैं और बाद में x से करते हैं, तो वो दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इसलिए मैंने इस चीज पर फोकस नहीं किया, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। तो दोस्तों कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर P, Q, R, S, T या इसके फर्दर जितने मर्जी ऑर्डर का डेरिवेटिव, अगर ये सभी चीजें या इसमें से कुछ भी चीजें अगर किसी इक्वेशन के अंदर आती हैं तो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए, और वो है ऑर्डर, डिग्री और लीनियर और नॉन लीनियर ऑफ एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों अभी मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताऊंगा कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, और वो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है तो कैसे लीनियर है, और अगर नॉन लीनियर है तो कैसे नॉन लीनियर है। तो चलो देखते हैं। दोस्तों हमारे पास पहला एग्जांपल है कर्ल z अपॉन कर्ल x माइनस 5 कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल्स टू 2z प्लस साइन ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2y। अगर दोस्तों आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल, आप किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव को पकड़ लीजिए, आप चाहे तो इसे पकड़ लीजिए चाहे तो इसे पकड़ लीजिए, तो ऑर्डर मेरा क्या है 1 है। अब आप देखें कि इनकी पावर कितनी है, पावर क्या है इसकी 1, तो डिग्री क्या होती है, पावर होती है, तो डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर क्या होता है, अगर आपका कोई भी पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर अकेला है, उसके साथ z मल्टीप्लाई में नहीं है, तो वो लीनियर कहलाएगा, और अगर पार्शियल डेरिवेटिव के साथ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में है
तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाती है? नॉन लीनियर। तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स के साथ z मल्टीप्लाई में नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो z क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो इन दोनों के साथ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, वो सेपरेटली यहां पर पड़ा हुआ है। तो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बन गई आपकी लीनियर। अब हम दूसरा एग्जांपल पकड़ते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, x इंटू जेड कर्ल z अपॉन कर्ल x प्लस वाई जेड कर्ल z अपॉन कर्ल y इंटू 3xy। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑर्डर क्या आएगा? इसका 1 आएगा। आप इसकी पावर देखिए जरा, किसी की भी, इसकी देख लो, इसकी देख लो, पावर क्या है? 1। तो डिग्री क्या है इस इक्वेशन की? 1 है। और आप ध्यान से देखिए तो इसके साथ यहां पर z मल्टीप्लाई में है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव के साथ अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाती है? नॉन लीनियर। तो देयरफॉर दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। अगला देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स प्लस वाई जेड कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3xy। अब यहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ऑर्डर क्या है? 1 है। उसकी पावर क्या है? 1 है। तो देयरफॉर डिग्री इज 1। अब क्योंकि z इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो देयरफॉर दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बिकम नॉन लीनियर। चौथा एग्जांपल देखिए, 5 कर्ल स्क्वायर z कर्ल x स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x इंटू कर्ल y प्लस 3 कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल हुआ है, तो देयरफॉर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या बन गया? 2। और किसी भी पार्शियल ऑर्डर के डेरिवेटिव को पकड़ लीजिए आप, इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 1 है। तो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। और किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव के साथ z मल्टीप्लाई में नहीं है, तो देयरफॉर दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम टू एग्जांपल नंबर 5। इक्वेशन क्या है? z ब्रैकेट के अंदर कर्ल z अपॉन कर्ल x और उसका स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑर्डर के मेरा कितना हो गया? 1 हो गया। और इसकी पावर कितनी है? 2। तो देयरफॉर डिग्री इज इक्वल्स टू 2। और क्योंकि z इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो देयरफॉर दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। तो दोस्तों इस तरीके से पता लगाया जाता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है और वो लीनियर है या नॉन लीनियर है या नहीं है।